इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस के विजिट पर जा रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया में बात की जा रही है इंडिया और यूएस के रिलेशन को लेकर। इसी पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि यूएस और इंडिया के रिलेशन अगर बेहतर होते हैं तो इससे ये ना हो कि पाकिस्तान को मुश्किल फैसले करने पड़े। सर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अमेरिका हमें ऐसी सूरत हाल में ना धकेले जहां पे हमें कोई मुश्किल इंतखाब करना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारे अफगानिस्तान, ईरान, भारत और चाइना के साथ अच्छे टर्म्स हो। ये कहना है ख्वाजा आसिफ साहब का। वॉशिंगटन विल रोल आउट रेड कारपेट फॉर मोदी। अब रेड कारपेट तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन जो इस वक्त हमें एक खास इज्जत और रिस्पेक्ट मिलती हुई नजर आ रही है इंडिया को, वो भी अमेरिका कहाँ धकेल रहा है इनको? भाई पैसे ना दे तो धकेल लेंगे ना। वो कहते हैं अगर हमें पैसे नहीं देते हो तो तुम धकेल रहे हो, इसका मतलब। जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात पर कोई एतराज नहीं, लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान की कीमत पर नहीं। लेकिन सर वो शहबाज शरीफ साहब जो है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनका कहना ये भी है कि चाइनीज हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो कुछ कहते नहीं, लेकिन उनके चेहरे पे लिखा हुआ है कि आखिर कब तक मांगते रहोगे। हमने इसके ऊपर ये भी बात की कि इंडिया की जो बढ़ती हुई इंक्रीजिंग एक पॉपुलैरिटी या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है इस दुनिया में इस वक्त, वो भी एक वजह है और यकीनी तौर पर वो एक बहुत बड़ी वजह है। नहीं, ये आरज़ू, आपने मेरे साथ मुझे ज्यादती की। आपने भारत के साथ कंपेयर कर दिया। आपको चाहिए अफगानिस्तान से कंपेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जब पूरी दुनिया दो गुटों में बटी नजर आ रही है, ऐसे में भारत के लिए ग्लोबल मंच पर अपनी उपस्थिति मजबूत करना बड़ी चुनौती साबित हो रही है। लेकिन अपनी दमदार डिप्लोमेसी के दम पर पीएम मोदी दुनिया के इस पावर बैलेंस में मजबूती से भारत का पक्ष रख रहे हैं। पीएम मोदी अभी अमेरिका के 4 दिन के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। ये पीएम मोदी का अमेरिका का पहला स्टेट विजिट है। अमेरिका ऐसा निमंत्रण सिर्फ बहुत खास सहयोगी देशों के नेताओं को देता है। इस दौरे से जहां ग्लोबल मंच पर पावर बैलेंस में भारत मजबूत होगा, वहीं एशिया के पावर बैलेंस में चीन के मुकाबले में बिजनेस और डिफेंस डील के जरिए भी भारत खुद को मजबूत करता हुआ दिखेगा। पीएम मोदी के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच डिफेंस, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक डील होंगी। इस दौरे में डिफेंस डील सबसे अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी के इस दौरे पर भारत अमेरिका के बीच भारत को सुपर पावर बनाने वाली अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। इससे भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि हम चाहे कितना भी चिल्ला लें, लेकिन भारत को अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। मोदी साहब का रेड कारपेट द्वारा स्वागत कर रहा है अमेरिका। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अमेरिका हमें ऐसी सूरत हाल में ना धकेले जहां पे हमें कोई मुश्किल इंतखाब करना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारे अफगानिस्तान, ईरान, भारत और चाइना के साथ अच्छे टर्म्स हो। ये कहना है ख्वाजा आसिफ साहब का। तो अमेरिका कहाँ धकेल रहा है इनको? भाई पैसे ना दे तो धकेल लेंगे ना। वो कहते हैं अगर हमें पैसे नहीं देते हो तो तुम धकेल रहे हो, इसका मतलब। क्योंकि आपके रिलेशनशिप दुनिया में हर जगह डॉलर बेस है। कोई डॉलर आपके खैरात में देगा, आप उसके दोस्त हैं। और उसका दूसरी एक बात यह है कि डार साहब ने बता दिया है कि वी आर गोइंग टू द चाइनीज। चाइना ने आपको उसका टोकन मनी दे दी है, उसने आपके रिलेशनशिप की। आपका उस गेम आपने पाकिस्तान बेचा है, दोबारा बेच रहे हैं उसको। उन्होंने टोकन मनी $1 बिलियन उन्होंने दे दिया आपको। लेकिन सर वो शहबाज शरीफ साहब जो है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनका कहना ये भी है कि चाइनीज हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो कुछ कहते नहीं, लेकिन उनके चेहरे पे लिखा हुआ है कि आखिर कब तक मांगते रहोगे। ये खुद कह रहे हैं वो। नहीं, देखें, अगर भाई चाइना वालों 26 बिलियन आपने उनका लूटा है अभी रिसेंटली। तो कुछ आप करें। और आज भी 1 बिलियन आया, पता नहीं उसमें से किकबैक्स कितनी है, उसमें कितने पैसे पहुंचे हैं, कितने लंदन चले गए। लेकिन आरज़ू, ये जब तक जिस कौम के अंदर सजा जजा कानून का नहीं हालत होगी। देखें, इमरान प्रोजेक्ट करने वालों ने पार्टी तो पिक की थी, तहरीक इंसाफ, लेकिन वो खुद ही बेचारे वो किस तरह थे, वो गोगियां लेकर आ गए, बुजदार लेकर आ गए। इस तरह सिर्फ लिखने से इंसाफ तो नहीं होता ना, इंसाफ डिलीवर करने से इंसाफ। सर इंडिया 500 एयर बसेस खरीद रहा है, और हमारा ये हाल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो मलेशिया वाले हो या कोई, वो हमारा एरोप्लेन ही रोक लेते हैं, कहते हैं निकलो इधर से। नहीं, ये आरज़ू, आपने मेरे साथ मुझे ज्यादती की। आपने भारत के साथ कंपेयर कर दिया। आपको चाहिए अफगानिस्तान से कंपेयर करें। आपको चाहिए कि कहा करें कि वजीर आजम मोटरसाइकिल पर मलेशिया चले गए।
क्योंकि मोटरसाइकिल फेवरेट जो है सवारी है तालिबान की। तो आप देखें ना, इसमें भारत के साथ आप कंपेयर ना किया करें, ये आपकी बेइज्जती है, भारत की नहीं। उसकी वजह यह कि आपने बड़ी मेहनत की है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, 76 साल लगाए आप इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। दुनिया की जलालतें खैरात इकट्ठे करने में आप 76 साल आपने लगाए, बड़ी मेहनत की आप। देखें, बल्कि मैं अगले टॉपिक पे जाना चाहूंगा। अगले 4 दिन मेरी एक ख्वाहिश जरूर होगी, हर पाकिस्तानी टीवी पर मोदी जी के अमेरिकन ट्रिप जरूर देखें, बिल्कुल चाहिए उनको। और खासकर मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी वो जरूर देखे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉरेन ऑफिस उस ट्रिप को जरूर देखे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका के रिलेशनशिप आपके साथ कैसे होंगे। अब मैं उसकी डिटेल में जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, और इस पर वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है मैं बताना चाहता हूं आपको। आरजू, इस वक्त मोदी साहब आ रहे हैं, ये 7वां विजिट है इनका। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। सिर्फ इस तरह के 3 ट्रिप जो है, 3 सुदूर जो मुल्कों के सदर थे उनको यहां बुलाया गया है, स्टेट डिनर पे और स्टेट ट्रिप पे। फ्रांस का सदर और साउथ कोरिया का सदर, तीसरे मोदी साहब आ रहे हैं। मोदी साहब कांग्रेस में दूसरी दफा स्पीच दे रहे हैं। आज तक हिस्ट्री में जो जिन सदरों ने, जिन प्राइम मिनिस्टर्स या लीडर्स ने जो कांग्रेस में 2-2 बार तकरीरें की हैं, उनमें एक विंस्टन चर्चिल था, एक नेल्सन मंडेला था, तीसरा जो था वो इजराइल का सदर था। ये चौथे मोदी साहब। अब अपने रिलेशनशिप का अंदाजा लगाना है। 5 ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं मोदी जी, जो डिस्कस करना चाहते हैं। एक तो कांग्रेस में स्पीच देंगे, वो अपने इंडिया की स्टोरी बताएंगे, जो पिछली दफा उन्होंने तकरीर दी है, मेरा ख्याल उसको अगले लेवल पर लेके जाएंगे, बताएंगे कि आगे हम रिलेशनशिप किस तरह जाए। 5 ऑब्जेक्टिव मोदी साहब अपने ट्रिप में यहाँ पे करेंगे। एक तो उनके ट्रिप को नाम दिया जा रहा है ग्लोबल गुड। जो 5 चीजें वो डिस्कस करेंगे अपने, एक तो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज और आर्मामेंट्स की डील्स, नंबर 1 डिफेंस। नंबर 2 पे आपकी हेल्थ केयर, मेडिसिन, वैक्सीनेशन। नंबर 3 के ऊपर टेक स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इस तरह की चीजें। और उसके बाद एजुकेशनल पार्टनरशिप्स। Washington will roll out red carpet for मोदी। अब रेड कार्पेट तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन जो इस वक्त हमें एक ख़ास इज़्ज़त और रिस्पेक्ट मिलती हुई नज़र आ रही है इंडिया को, वो भी रेड कार्पेट की तरह ही नज़र आ रही है। अभी से जो है उनको ये एक ऐसी प्रेफरेंस दी जा रही है। क्या इसके अंदर जो फैक्टर्स हमने अभी तक बात की सिर्फ वही फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंडिया और अमेरिका के डिफेंस एक अलाइंस या स्ट्रेटजीज़ या एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स। फिर हमने इसके ऊपर ये भी बात की कि इंडिया की जो बढ़ती हुई इंक्रीजिंग एक पॉपुलैरिटी या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है इस दुनिया में इस वक्त, वो भी एक वजह है, और यकीनी तौर पर वो एक बहुत बड़ी वजह है कि इंडिया और अमेरिका की जो एक उसमें है डिफेंस अलायंस तो नहीं, लेकिन क्योंकि इंडिया तो अलायंस के लिए तैयार नहीं है, वरना वो नेटो में शामिल हो जाता, फटाफट उसने टक्का से जवाब दिया। लेकिन डिफेंस स्ट्रेटजीज और जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी एक फैक्टर है इसमें। इस तरीके से वेलकम करना और ऐसा विजिट होने की जो बात हुई वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इंडिया इसमें ये मौजूद है कि इंडिया ये अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया के साथ ये वाले डिफेंस एग्रीमेंट्स हों, क्योंकि इससे अमेरिका को बहुत फ़ायदा, इंडिया को तो फ़ायदा इस तरह होगा, उसको ट्रांसफ़र हो रही है टेक्नोलॉजी और बहुत सारे। लेकिन जो अमेरिका की इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है, तो उसमें जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है जब हम उसका जिक्र करते रहे थे, बल्कि फ्यू मंथ्स अर्लियर की बात है कि एक बहुत बड़ी डील जो जहाज़ों की हुई थी, उसमें कोई 1 या 2 मिलियन जॉब्स तो क्रिएट कर दी थी इंडिया ने अमेरिका के अंदर। तो उनको और क्या चाहिए, वो इस तरह के एग्रीमेंट्स की बिना पर भी हो रहा है।